दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अपने यहाँ के क्रिकेटर्स हों या एक्टर्स, सबका ना एक ऑल टाइम फेवरेट रिटायरमेंट प्लान होता है राजनीति, पॉलिटिक्स। गौतम गंभीर से लेकर हेमा मालिनी तक लिस्ट बहुत लंबी है, जहाँ पहले क्रिकेटर्स और एक्टर्स अपनी जवानी स्टारडम में बिताते हैं और फिर रिटायरमेंट के बाद सत्ता के करीब रहकर मलाई चाटते हैं। लेकिन ये लोग असल में कितने भी अच्छे एक्टर्स या क्रिकेटर्स हों, नेता उतने अच्छे बन पाते हैं कि नहीं, ये बहस हो सकती है। पर्दे पर विलन को 2.5 किलो के हाथ की ताकत दिखाने वाले एक्टर सनी देओल जब बीजेपी में शामिल हुए तो लगा आखिरकार सनी देओल अपने फ्लॉप फिल्मी करियर से रिटायर होकर बीजेपी में पंजाब का बड़ा चेहरा बनेंगे और पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे। बीजेपी ने उन्हें गुरदासपुर से चुनाव भी लड़वाया और वो जीतकर संसद पहुंच भी गए। लेकिन क्या आप जानते हैं सनी देओल आखिर सांसद कैसे हैं? मतलब एक्टर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक सांसद के तौर पर उनकी अटेंडेंस कैसी रही संसद में? पंजाब के गुरदासपुर से सांसद और एक्टर सनी देओल की लोकसभा सत्र के दौरान अटेंडेंस रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 2 सत्र के दौरान सनी देओल संसद में आए ही नहीं और इस तरह से संसद में अब तक ऑन एन एवरेज जो उनकी अटेंडेंस है वो है 25%, यानी कि 25%। यानी जिस बीजेपी सांसद को जनता ने रिकॉर्ड मतों से जिताकर संसद भेजा, इस उम्मीद से कि पर्दे वाला एग्रेशन वो अपने क्षेत्र के लोगों के हित में संसद में भी दिखाएं, वो तो फुस निकले। इतने फुस कि 25% भी संसद की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बन पाए। और तो और किसान आंदोलन के दौरान, पूरे किसान आंदोलन के दौरान 1.5 साल सनी देओल अपने हलके में झांकने तक नहीं गए। अपने हलके गुरदासपुर की तकलीफ का हल करना तो दूर, सनी देओल तो किसी की दुख तकलीफ सुनने भी शामिल नहीं हुए अपने इलाके में। यहाँ तक कि उन्होंने तो हाल में बीते पंजाब चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार तक नहीं किया, जबकि स्टार प्रचारकों में उनका नाम भी था। और सुनिए, 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव में भी सनी देओल ने वोट नहीं डाला। क्यों? क्योंकि सनी देओल ने एक शूटिंग के दौरान उनकी पीठ में चोट लग गई थी। इलाज करवाने के लिए वो विदेश गए हुए थे। कुल मिलाकर सितंबर 2020 के बाद से सनी देओल अपने संसदीय क्षेत्र गुरदासपुर में देखे ही नहीं गए हैं। गए ही नहीं वो गुरदासपुर 2020 के बाद। लेकिन ये मत सोचिएगा कि सनी देओल बिल्कुल खाली है, काम बहुत है उनके पास। पहले उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया, फ्लॉप हो गए, और अब तो उनकी एक फिल्म चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट भी रिलीज होने वाली है, जिसके प्रमोशन में वो काफी बिजी हैं। इसके अलावा सुना है कि गदर 2 भी जल्द आ सकती है फ्लोर पर। तो भाई काम तो उनके पास बहुत है ना। तो एक सांसद के तौर पर सनी देओल संसद में कितने भी इनविजिबल हों, लेकिन फिल्मों में वो अपने पुराने शौक के जरिए ज्यादा से ज्यादा विजिबल होने की अब भी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, किसी के साथ ना कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, धक्के ही कोई सांसद नहीं बनाया जा सकता। राजनीति करनी है तो कोई करे, नहीं करनी है तो ना करे। लेकिन अगर कोई भी एक्टर या क्रिकेटर या कोई भी शख्स राजनीति में आ रहा है तो उसको इतनी बेसिक समझ होनी चाहिए कि कोई मस्खरी नहीं है, फुल टाइम जॉब है। सुबह से लेकर रात तक आपको अपने लोगों के बीच होना होता है और संसद में उनकी आवाज़ उठानी होती है। गौर से देखें तो सनी देओल का पूरा परिवार ये सब करने में फेल रहा है। उनके पिता अपने दौर में धर्मेंद्र, वो भी सांसद रहे लेकिन बहुत अच्छे सांसद नहीं रहे। इसके अलावा हेमा मालिनी को भी आप जानते हैं, जब वो निर्वाचित हुई अपने संसदीय क्षेत्र में शिकायतें आती रहीं। बाकायदा ये भी कहा गया कि पता नहीं कहाँ है, लापता के पोस्टर भी लगा दिए गए। मथुरा उनके संसदीय क्षेत्र में गुमशुदगी के पोस्टर लगे उनके कई बार। उसके बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें 2 बार टिकट दिया, क्योंकि किसी नेता से ज्यादा एक पॉपुलर एक्टर वोट कैचर होता है और न केवल अपनी सीट में अपने ग्लैमर से जितवा देता है पार्टी को, बल्कि आसपास की सीटों को भी प्रभावित करता है, फायदा पहुंचाता है। पार्टी का फायदा, एक्टर से नेता बने सांसद का फायदा, लेकिन नुकसान किसका? पब्लिक का। इसीलिए अगली बार जब कोई क्रिकेटर या एक्टर आपके पास वोट मांगने आए ना, तो पूछ लीजिएगा कि भाई चुनाव जीतने के बाद आपके लापता के पोस्टर तो नहीं लगवाने पड़ जाएंगे। सनी देओल के अपने लोकसभा क्षेत्र और संसद की इस गुमशुदगी के पीछे आपको क्या वजह लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करेंगे।